तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, शेरशाह सूरी ने किस प्रथा की शुरुआत की थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में हिरण्य किसे कहा जाता है? मौर्य काल में हिरण्य किसे कहा जाता है? तो नगद कर को मौर्य काल में क्या कहा जाता है? तो हिरण्य कहा जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था कौन था? दंती दुर्ग था। याद रखना, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। अगला सवाल है, तारिक उल हिंद के लेखक कौन थे दोस्तों? तो तारिक उल हिंद के जो लेखक है वह अल बरूनी थे। कौन थे? अल बरूनी थे। अगला सवाल है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र को विभाजित किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र को विभाजित किया था? बंगाल को, पंजाब, गुजरात या फिर मालवा को? तो याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों बंगाल को विभाजित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, पांडुआ, आगरा या फिर लाहौर? तो अदीना जो मस्जिद है दोस्तों वह पांडुआ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दिल्ली के अशोक स्तंभ का पता सबसे पहले किसने लगाया था? दिल्ली के अशोक स्तंभ का जो पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टी फेंथेलर ने लगाया था। किसने लगाया था? टी फेंथेलर ने यह पता लगाया था। अगला सवाल है, अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी है दोस्तों? तो अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी है? तो 9 और जो 10वें नंबर की जो गुफाएं होती है वह अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अगला सवाल है, दीवान ए वकूफ का संबंध किससे है? अकबर से है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक से? तो दीवान ए वकूफ का जो संबंध है वह किससे? जलालुद्दीन खिलजी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां या फिर औरंगजेब के? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वह अकबर के समय माना जाता है। अगला सवाल है, जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर फिरोज तुगलक ने। याद रखना, जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। अगला सवाल है, मुगल काल का स्वर्ण युग किसका शासन माना जाता है? मुगल काल का स्वर्ण युग किसका शासन काल माना जाता है? अकबर का, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शाहजहां के काल को माना जाता है। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इकबाल, सर सैयद अहमद खां, जिन्ना या फिर मौलाना आजाद? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक है सर सैयद अहमद खां थे। अगला सवाल है, इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था? इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1575 में। याद रखना, 1575 में इबादत खाना का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, सिराज ए हिंद किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, जौनपुर, आगरा या फिर लखनऊ? तो सिराज ए हिंद जो शहर है जौनपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित दोस्तों? तो राज्य जो हड़प नीति है वह डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम, कृष्णदेव राय ने, अशोक ने, फिर चंद्रगुप्त ने? तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वह राजा प्रथम ने बनवाया था। अगला सवाल है, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष कब हुआ था? तो यहाँ पर जहांगीर के द्वारा हुआ था। अगला सवाल है, सबसे लंबा शासन किस मुगल शासक का था? औरंगजेब का, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर? तो यहाँ पर राइट आंसर अकबर का। याद रखना, सबसे लंबा शासन काल किस मुगल शासक का था? तो अकबर का था। अगला सवाल है, स्टेंस हत्याकांड में किसे मृत्युदंड मिला था? नाथूराम को, दारा सिंह को, अफजल गुरु को या फिर कसाब को? तो दारा सिंह को मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वल्लभी? तो तक्षशिला। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? अशोक ने, कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, फिर धर्मपाल ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापित करने वाले कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी दोस्तों? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, फिर बलबन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, सातवाहन काल में कौन से सिक्के अधिक थे? सातवाहन काल में कौन से सिक्के अधिक थे? सोना, चांदी, सीसा या फिर तांबा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सीसा। अगला सवाल है, एकता प्रणाली का विकास किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन या फिर अलाउद्दीन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर पूछा कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गांधी, महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। अगला सवाल है ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? कर्जन से, वेवेल से, माउंटबेटन से, व रिपन से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वेवेल से। अगला सवाल है चेन्नई का बंदरगाह कैसा है? चेन्नई का बंदरगाह कैसा है? प्राकृतिक, कृत्रिम, नदी या फिर आंतरिक? तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वह कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम है। अगला सवाल है भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिंदरी में, मुंबई में, चेन्नई में, फिर कानपुर में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंदरी में स्थित है। अगला सवाल है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता, मद्रास में? तो यह बम्बई में। याद रखना कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन दोस्तों वह बम्बई में हुआ था। अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रेमचंद, जी शंकर कुरूप, टैगोर या फिर निराला? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह पाने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। अगला सवाल है भारत की पहली रंगीन हिंदी फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, किसान कन्या, मुगल ए आजम या फिर दो बीघा जमीन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा किसान कन्या। अगला सवाल है बड़गांव की संधि कब हुई थी दोस्तों? जो बड़गांव की संधि है वह 1779 में हुई थी। अगला सवाल है पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी क्या थी? मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर या फिर मैसूर? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला सवाल है तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? अमीर खुसरो, बर्नी, अबुल फजल या फिर बदायूनी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बर्नी। अगला सवाल है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था? तो राइट आंसर होगा 1564 में। याद रखना अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था तो 1564 में समाप्त किया था। अगला सवाल है नूरजहां के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? मुमताज, मेहरुनिसा, गुलबदन या फिर जोधा? तो नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। अगला सवाल है महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? कर्जन ने, मैकेजी ने, बेंटिंग ने या फिर डलहौजी ने? तो मैकेजी ने की थी। महालवाड़ी जो व्यवस्था है वह मैकेजी ने शुरू की थी। अगला सवाल है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला सवाल है सूर्य के एक करोड़ का ताप लगभग कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना सूर्य के करोड़ का जो ताप है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए ओ हुम को। याद रखना हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए ओ हुम को कहा जाता है। अगला सवाल है भारत आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन सा दोस्तों? तो जॉर्ज पंचम। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरहुत स्तंभ किस काल का है? तो भरहुत जो स्तंभ है वह शुंग काल का है। अगला सवाल है औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कैसी थी? तो यह काफी अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराज उद दौला कहाँ का नवाब था दोस्तों? तो यह बंगाल का था। याद रखना सिराज उद दौला जो कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल ने किया था। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो युवा भारती स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला सवाल है कर्नाटक गांधी किसे कहा जाता है? तो सदाशिव राव को। सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का खाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो एंडोस्पर्म कहलाता है।